बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रेम नामक एक युवक रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसके साथ आए दिन कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। वह जैसे ही एक समस्या का समाधान करता, वैसे ही एक नई समस्या की चिंता उसे घेर लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। समस्याओं के तनाव से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। कभी पारिवारिक समस्या तो कभी व्यावसायिक समस्या के कारण और चिंता से ग्रसित रहता था। प्रेम को समस्याओं और तनाव से घिरा देखकर उसके मित्र ने प्रेम से कहा कि नजदीक के ही एक नगर में एक सिद्ध बाबा जी आए हुए हैं, जो कुछ दिन के लिए वहां रुके हुए हैं। अगर प्रेम जाकर उनसे मिले और अपनी समस्याओं का समाधान मांगे तो शायद उनकी समस्याएं कुछ कम हो जाएं। प्रेम को अपने मित्र की बात सही लगी और वह उन सिद्ध बाबा जी से मिलने नजदीक के गांव चला गया। उसने देखा कि बाबा जी का शिविर बहुत ही भव्य है, जिसमें कई घोड़े, ऊंट और बहु संख्या में अनेक अनुयायी हैं। यह देखकर प्रेम बड़ा ही खुश हुआ कि बाबा जी वाकई में सिद्ध पुरुष हैं तथा उनका इतना बड़ा लाभ लश्कर है। बाबा निश्चित ही उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबा जी के समक्ष बहुत सारे फरियादी आए हुए थे, जो कि कतार लगाए खड़े थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। वह एक एक करके बाबा के तंबू में जा रहे थे और बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश कर रहे थे। कतार इतनी लंबी थी कि प्रेम का नंबर आते आते सुबह से शाम हो गई। तब जाकर प्रेम बाबा के समक्ष पहुंचा। बाबा जी को प्रणाम करके प्रेम ने अपना सारा दुखड़ा बाबा जी को बता दिया। प्रेम की समस्या सुन बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आज तो काफी देर हो चुकी है। अब हमारे ध्यान लगाने का समय है, अतः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कल प्रातः बताएंगे। प्रेम मान गया। तभी बाबा ने प्रेम से कहा कि बेटा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सहायता मांगना चाहता हूँ। बाबा जी के यह शब्द सुनकर प्रेम ने कहा, गुरुजी आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि आज हमारे ऊँटों का ध्यान रखने वाले कामगार का स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो आज रात आप हमारे ऊँटों के भोजन पानी आदि का ध्यान रख लें और रात को जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो आप भी सोने चले जाएं। आपके रहने और सोने का प्रबंध हम यहीं कर देते हैं। यह सुनकर प्रेम ने हामी में सिर हिलाया और बाबा जी को प्रणाम करके तंबू से बाहर चला गया। प्रेम ऊंट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा ऊंट हैं। पहले यह देखकर वह थोड़ा सा घबराया, फिर हिम्मत करके उसने बाबा जी के शिष्य की मदद से ऊँटों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद ऊँटों के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही किसी ऊँट को नींद आती वह बैठ जाता। बाबा ने प्रेम से कहा था कि जब ऊँट बैठ जाएं तब तुम भी सोने जा सकते हो। अब आधी रात हो चुकी थी। कुछ ऊँट बैठ चुके थे, लेकिन कुछ खड़े थे। उन्होंने देखा सभी ऊँट बैठ नहीं रहे हैं। अब प्रेम उन खड़े ऊँटों को जबरदस्ती बैठाने लगा। कुछ ऊँट तो प्रेम के प्रयास के कारण बैठ जाते, लेकिन उनके शोर से कुछ पहले से बैठे हुए ऊँट खड़े हो जाते। पूरी रात ऐसा ही चलता रहा और ऐसा करते करते ही रात गुजर गई।
और सुबह हो गई। सुबह बाबा के ध्यान से बाहर आते ही प्रेम उनके सामने पहुंच गया। प्रेम की हालत देखकर बाबा सब समझ गए, लेकिन बाबा ने प्रेम से कहा, रात को नींद तो अच्छे से आई होगी ना प्रेम। बाबा की बात सुनकर प्रेम अंदर से तिलमिला गया और झुंझला कर बोला, बाबा जी, रात में सोना क्या, मुझे तो ठीक से बैठना तक नसीब नहीं हुआ। आपने कहा था कि जब सब ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर जैसे ही कुछ ऊँट बैठते थे वैसे ही पहले से बैठे हुए कुछ ऊँट खड़े हो जाते थे। जब मैं खड़े ऊँटों को बैठाता था वैसे ही नए ऊँट उठ खड़े हो जाते, और ऐसा ही पूरी रात होता रहा। ना ऊँट खुद बैठे ना मुझे बैठने दिया। यह सुनकर बाबा बहुत हंसे। बाबा को हंसता देखकर प्रेम शर्म से पानी पानी हो गया। बाबा ने फिर कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान कल रात की घटना से मिल गया होगा। प्रेम ने अचंभे से बाबा को देखा और कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा ने कहा कि जैसे कल रात कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए और कुछ को तुमने बिठा दिया, लेकिन कुछ ऊँटों को बैठाने के चक्कर में तुमने कुछ बैठे हुए ऊँटों को खड़ा कर दिया। कुछ ऊँटों को तुम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बिठा पाए। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में होता है। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम खत्म कर देते हो, कुछ को तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते हो, और उन्हीं समस्याओं को लेकर तुम्हें दुखी होते हो। इससे अच्छा यह है कि तुम अपने जीवन को मजे से खुशी खुशी व्यतीत करो, और जिन समस्याओं का समाधान तुम कर सकते हो उनका समाधान कर लो। जिनका समाधान नहीं कर सकते हो उनका मत करो, और समय के साथ उन समस्याओं का समाधान होने दो। ऐसा करने से तुम तो दुखी नहीं रहोगे और जीवन का आनंद ले सकोगे। जीवन में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुम चाहकर भी समाधान नहीं निकाल सकते हो। इसलिए व्यर्थ में अपनी कीमती समय और संसाधन उन पर व्यर्थ ना करो। बाबा की बात प्रेम के समझ में आ गई और बाकी का जीवन चिंता मुक्त होकर आनंद से व्यतीत करने लगा।